हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर सेल डिस्कस करेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। और किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम सेल की बात करें तो वो इतना स्मॉल है जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो सेल को कैसे डिस्कवर किया गया? सेल को डिस्कवर करने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ किया गया। तो सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो था वो ल्यूवेन हॉक ने डिस्कवर किया था। और जो उसने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था वो माइक्रोस्कोप था सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस है, सेम लेंस जो हमारी आईज में प्रेजेंट है। तो जो सबसे पहली इन्वेंशन माइक्रोस्कोप की गई थी वो ल्यूवेन हॉक ने की थी। और जो ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहला माइक्रोस्कोप डिस्कस किया था वो कौन सा था? सिंपल माइक्रोस्कोप था। देन उसके बाद रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डेवलप किया बाय यूजिंग टू लेंस। और इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसने सेल को डिस्कवर किया। उसने क्या किया? कॉर्क लिया। कॉर्क क्या होता है? जो लार्ज ट्रीज होते हैं उनके स्टेम रीजन पे एक पार्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है डेड सेल की, उसको कॉर्क बोलते हैं। उसकी थिन स्लाइस ली, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखा और वहाँ पे उसने एग्जामिन किया। और जो स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही है सेल्स की, वही सेल्स उसको माइक्रोस्कोप के अंडर दिखे, जो कि एक टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स में पाइल्ड अप थे। उसको उसने नेम क्या दिया? सेल नेम दिया। देन इज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी तीन डिफरेंट साइंटिस्ट के तीन डिफरेंट आस्पेक्ट से मिलके बनी। सबसे पहले मैथ्यूस यूक्लिडियन ने क्या बताया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। देन थियोडर ने क्या बताया? उसने डिक्लेयर किया कि ऑल सेल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सेल से मिलके बने हैं, विच सर्व्स एज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और यही यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं। देन रिडोल्फ सेड दैट न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो नए सेल्स हैं वो पुरानी सेल से ही मिलके बनते हैं। तो थ्री एस्पेक्ट्स हैं सेल थ्योरी के। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड द थर्ड वन इज द न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नाउ सेल्स हाउ मैनी, किसी ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स हो सकते हैं? तो उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। और इसमें एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और एम्बीबा की। फ्यू सेल्ड की बात करें, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ few hundreds and thousands of cells, example algae, spirogyra and volvox. And the third one is the multi-celled organism which are made up of millions and billions of cells like humans, plants, monkeys, etc. नाउ सेल्स हाउ स्मॉल, सेल कितना स्मॉल या कितना बिग हो सकता है, उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, साइज ऑफ एंट एंड साइज ऑफ एलिफेंट। दोनों का साइज बहुत डिफरेंट है। एंट इज़ वेरी स्मॉल एंड द एलिफेंट इज़ वेरी बिग। इट इज़ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेल, नॉट द साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल जो है उसके फंक्शंस के बेसिस पे करेगा, मैटर करता है। जैसे कि सेल, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो बैक्टीरियल सेल को बोला जाता है, जिसका साइज अप्रॉक्सीमेटली 0.3 to 5 माइक्रोमीटर है, और ह्यूमंस में आरबीसीज। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल है, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच सेल है। स्मॉलनेस ऑफ सेल अ ग्रेटर एफिशिएंसी, जितना स्मॉल सेल उसकी एफिशिएंसी उतनी ही बड़ी। इसके दो रीजन है। जितना स्मॉल सेल होगा दे कैन कम्युनिकेट वेरी इजीली एंड रैपिडली, वो एक दूसरे के साथ बड़ी इजीली और रैपिडली कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन सेल्स का सरफेस एरिया इतना बड़ा होता है कि वो किसी भी सब्सटेंस को अपनी बॉडी में से इन और आउट कर सकते हैं। सेल्स की डिफरेंट शेप होती है और उसी के बेसिस पे उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं।
लाइक ह्यूमन आरबीसीज की बात करें तो ह्यूमन आरबीसीज की शेप कैसी होती है, सर्कुलर बाई कनकेव शेप एज शोन इन द डायग्राम। और इनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो ये इरेगुलर शेप होती है जिसको हम इम्बिबॉइड शेप बोल देते हैं, विच सिक्वीज फ्रॉम द वॉल ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी की वॉल से बड़े आराम से सिक्वीज कर सकते हैं एंड दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। देन नर्व सेल्स, नर्व सेल की शेप स्टार शेप्ड होती है विच हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, जो ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक मैसेज को लेके जाते हैं। मसल सेल्स, ये लॉन्ग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर पुल द पार्ट्स, कॉन्ट्रैक्शन इन द बॉडी। गार्ड सेल्स की बात करें तो बीन शेप्ड के हैं जिनका मेन पर्पस क्या है, हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। तो डिफरेंट सेल्स की स्ट्रक्चर है और उन्हीं के बेसिस पे दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ सेल।